India for for these batches and these kinds of initiatives that we've already taken. So starting from Maharashtra, which is here, we will be taking it to Delhi. पीछे वाले लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज साइलेंट रहें, बात ना करें तो कुछ समझ में नहीं आएगा। प्लीज रिक्वेस्ट है सर, पीछे लोगों से रिक्वेस्ट है सर, प्लीज बात ना करें प्लीज। So we're starting with Maharashtra and then we will go to Delhi, Punjab, Himachal, Uttarakhand, Bihar, UP, Jharkhand. We will be going there with the same structure. So imagine how many youth we're going to join in. So every state would have around 5,500 youth coming up as team members. So multiply. So it is going to be that big of a league. So it's going to be a national level league. So that's the information I wanted to share. So I'll request Babaji to go ahead with it. नमस्कार, मैं आपके साथ जो पूरे देश भर में हम इतने सालों से काम करते आ रहे हैं उसका तजुर्बा आपके साथ शेयर करता हूं और फिर दिखाता हूं कि किस तरीके से, चाहे आप उत्तराखंड में हो, चाहे आप पंजाब में हो, या चाहे आप शिवाजी नगर में हो, कहीं पर भी हो, मेजर प्रॉब्लम क्या है। मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि चाहे पहाड़ हैं तो उनके पहाड़ों के अंदर, उत्तराखंड के अंदर पहाड़, पंजाब में चले जाएं तो पिंड बोलते हैं जिसको, विलेज, और अगर हम यहाँ पे आए तो धारवी या शिवाजी नगर जैसे ऐसे क्लस्टर्स एरिया। अब जो अभियान है, सबसे पहला नशा मुक्त महाराष्ट्र या नशा मुक्त पंजाब, इसका मेजर जो कॉज है वो ये है कि पहले जो इसके अंदर ड्रग पेडलिंग होती है उसमें 90% काम में अब लड़कियां और लेडीज़ इन्वॉल्व हैं। तो जो जेंट्स पहले पेडलिंग करते थे वो बाहर आ चुके हैं। दूसरा, पर डे जो भी बंदा इस काम में लगा रहता है उसको इससे इनकम आती है। तो आज अगर कोई किसी के ऊपर हाथ डाल के उसको पकड़ लेता है कि ये बंदा ड्रग की पेडलिंग कर रहा है और हम इसको पकड़ लें, ये काम रुक नहीं पाएगा कभी भी। ये इस वजह से नहीं रुक पाएगा क्योंकि हर घर के अंदर वो जो लेडी है या उसकी बेटी है, जो भी लोग लगे हुए हैं, 1,000 रुपये से 5,000, 10,000 रुपये की मंथली इनकम आती है उनके घरों के अंदर। अगर उनकी मंथली इनकम जिस काम से आ रही है वो ना करें तो उनका सर्वाइवल भी एक रीज़न है। तो अगर हम नशे के बारे में अवेयरनेस करें, कुछ करें, तो जब तक एक इनकम का सोर्स नहीं बनाते तब तक इस चीज़ के ऊपर लगाम नहीं रखी जा सकती। अब इनकम का ज़रिया बनाना प्लस उन बच्चों को इससे बाहर लाना, चाहे वो घर की बेटी हो या बेटा हो, तो अगर एक परिवार से एक बेटी या एक परिवार का बेटा बाहर आ जाता है तो वो पूरा परिवार और इनकम भी आ जाती है और साथ में करियर भी आ जाता है और साथ में फेम भी आ जाता है, पहचान बन जाती है। तो जिस बच्चे को मैं अपने घर के 5 या 10,000 रुपये के पीछे महीने में लगा रखा था कि बेटा तू ये काम कर, आज अगर उसकी पहचान बन रही है और उसको दुनिया देख रही है तो मेरा मान सम्मान उससे बन जाएगा। ये 5-10 हज़ार तो कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ की जब हम लोगों ने हर जगह अपने हाथों से काम करा, जैसे फुलकारी प्रोजेक्ट बताया पंजाब में करा, तो इसके अंदर एक और इशू आता था। अब देखिए, क्रिकेट इतना पॉपुलर है, जिस तरीके से माँ बाप अपना सारी ज़िंदगी दांव पे लगा के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देते हैं कि हमारे घर में कुछ हो ना हो बट बच्चे हमारे पढ़े। इसी तरीके से आज जब से ये इतने सारे इंटरनेशनल लीग्स हो रहे हैं और स्पेशली 17 साल हो चुके हैं आईपीएल को, हर घर में एक बच्चा ये चाहता है परिवार का कि भाई हमारे घर का एक बच्चा आईपीएल के लिए भी खेले, चाहे स्टेट के लिए खेले या नेशनल के लिए खेले। ऐसे ही अब इंटरनेशनली हमारी जो वुमेन्स टीम है वो भी टॉप लेवल पे पहुंच चुकी है। तो अब यहाँ पे ये बात अच्छी हो रही है कि सबको क्रिकेट का स्कोप पता है, किसको समझाने की जरूरत नहीं है कि स्कोप क्या है। बट अब ये प्रॉब्लम आती है, जैसे हमने पंजाब में देखा, जब वहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुए तो कुछ ऐसे वहाँ पे बॉलर आए, जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो उनकी बॉलिंग बड़ी स्लो पड़ रही थी और ऑफ ट्रैक जा रही थी। बट जैसे ही उन लोगों ने अपने जूते उतारे और बॉलिंग करी, फर्स्ट क्लास यॉर्कर पड़ रही थी। अब सवाल ये आया कि भाई जब तुम शूज़ पहन के खेल रहे हो तो तुमसे बॉल नहीं हुई जा रही, और जब तुम नंगे पैर खेल रहे हो तो तुमसे बॉलिंग हो रही है। तो इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि आज जो बच्चे गली मोहल्ले में हर घर में क्रिकेट खेलते हैं और कहीं पे भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है तो उसकी पहली शर्त ये रहती है कि आओगे तो किट में आओगे। पर जब वो अपने गली मोहल्ले में चप्पल में खेल रहा है और सब खेल रहा है तो कैसे किट में आएगा? तो उसकी परफॉर्मेंस तो वहीं खराब हो जाएगी। दूसरा, जब वो आएगा तो उसको किट भी लेनी पड़ेगी। अब किट लेने के लिए बड़े लोग मान के लाते हैं, तो वो जो बच्चा आज फॉर्मल ट्रेनिंग में है ही नहीं। दूसरा, कहीं वो जाएगा मैं बड़ा अच्छा खेलता हूँ जी गली मोहल्ले में, कोई दुनिया उसको जानती नहीं। अब वो जाएगा जहाँ पे ट्रेनिंग लेगा, ट्रेनिंग के अंदर उसको पहले पैसे देने पड़ेंगे।
तो जो अपना परिवार अपना ही पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर पा रहा है, वो उसको ट्रेनिंग के अंदर कैसे पैसे देगा। तो इसका हमने सिस्टम निकाला कि क्या करा जाए। तो ये जो प्रोजेक्ट आज लॉन्च हो रहा है, 10 साल से जो हमारी संस्था है ज़मीनी तौर पे काम कर रही है, और 3 साल से हम इसके ऊपर रहे थे कि कैसे एक लेवल प्लेइंग फील्ड आए। तो सबसे पहले हमने इसमें से लेदर बॉल हटा दी, क्योंकि जो बच्चा गली मोहल्ले में खेल रहा है और जो बच्चा कॉन्वेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल में खेल रहा है, उसके बाद वो कोचिंग भी ले रहा है, तो वो तो पहले ही ट्रेंड है। आज उसके सामने आप गली मोहल्ले के बच्चों को उतार दो तो कभी लेवल प्लेइंग मैच ही नहीं होएगा। तो इसलिए टेनिस बॉल को हम लेके आए। टेनिस बॉल को लेने के साथ हमने उसके अंदर जो मेन क्राइटेरिया था किट, वो किट हटा दी। तो अगर तुम अपने गली मोहल्ले में नंगे पैरों में खेल पाते हो तो तुम यहाँ पर भी आओ और नंगे पैरों में ही खेलो। दूसरा, टेनिस बॉल का रखा है, आपको बैट और बॉल चाहिए, कुछ तुम्हारे पास ना हो, यहाँ पर आओ और खेलो। तो सारा इक्विपमेंट खेलने का भी हम दे रहे हैं। जो ग्राउंड है खेलने के लिए, तो बॉक्स क्रिकेट के अंदर होएगा, वो बॉक्स क्रिकेट का हमने सारा बुकिंग करके वो वेन्यू भी हम दे रहे हैं। फिर जब हम लोगों ने यहाँ पर और बाकी स्टेटों में भी देखा, तो ऐसे होता था कि समझ लीजिए 5 लाख रुपए की प्राइज मनी है, तो जो भी टीम रजिस्ट्रेशन करती है कम से कम उसका 10 से % वो रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं। तो अगर मैं 5 लाख का अगर प्राइज मनी चाहिए तो पहले तो मेरे पास 50,000 होने चाहिए, तब तो मैं रजिस्ट्रेशन करूँगा। अब मैंने रजिस्ट्रेशन करी, मैंने मैच खेले, मैच खेल के मैं प्राइज मनी ले आया और अब मैं घर में बैठा हूँ, तो वो तो एक इवेंट हो गया। बट सवाल है कि अगर हमें भूख लगी है तो हम अगर ताज में ना जाएं, हमें वड़ा पाव मिल जाए, हमें पार्ले जी मिल जाए, ऐसी भी तो चीज़ें अवेलेबल है। बट जो वड़ा पाव या पार्ले जी आज क्रिकेट से बाहर था, उसका हमने इजाद किया। अब इसके अंदर प्राइस जो टीम की रजिस्ट्रेशन है वो है सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपये। तो पहले टीम आए, अपने को रजिस्टर करे और सिर्फ 1100 रुपये पे करे। मिनिमम 8 और मैक्सिमम 10 या 11 लोग रजिस्टर कर सकते हैं। अब एक टीम में से हमने बच्चे को बाहर निकाल के लाना है। अगर हमने उसको दूसरे तीसरे मैच में ही बाहर कर दिया, यानी नॉट आउट कर दिया, तो ये कैसे पता चलेगा कि वो बच्चा बैट्समैन अच्छा है, बॉलर अच्छा है, फील्डर अच्छा है। तो इसके लिए एक टीम मिनिमम 10 मैच खेलेगी। अब जब वो 10 मैच खेलेगी तो जो भी बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा कम से कम 10 मैचों में तो नज़र में आ ही जाएगा। फिर एक जैसे शशांक जी हैं, ऐसे हमने एक क्रिकेट एक्सपर्ट का बोर्ड बनाया। अब इनको बोला हर बंदा तो मैच पे जा नहीं सकता, तो हमने इसको बोला कि ये मैच लाइव यूट्यूब पे चलेगा और जो भी मैच खत्म होएगा उसकी रिकॉर्डिंग रहेगी। तो जो एक्सपर्ट की टीम है उसके सामने हर मैच अवेलेबल रहेगा, वो उसमें से शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा अच्छा खेल रहा है, क्या कर रहा है, तो उसका एक रिकॉर्ड बन जाएगा। अब अगर एक बच्चे ने सिर्फ 100 रुपये दिए और उसने सिर्फ 10 लीग मैच ही खेले, तो पर बच्चे की कॉस्ट 10 रुपये, और ना उसको 10 रुपये के अंदर 10 मैच खेलने का मौका मिल रहा है। हर बार उसको ग्राउंड का कोई खर्चा नहीं करना, कुछ नहीं करना, 10 रुपये दो और जो तुम इतने सालों से ख्वाहिश लेके बैठे हो दिल में, आके यहाँ पे क्रिकेट खेलो। तो इसलिए गली मोहल्ला क्रिकेट इजाद करा गया। दूसरा, प्राइज मनी रखी गई इसकी 11 लाख रुपए पहली टीम के लिए जो स्टेट से आएगी, और दूसरी टीम जो आएगी उसके लिए 5 लाख। तो अगर मैं 10 रुपये दे के खेल रहा हूँ तो कम से कम मेरे सामने 1 लाख रुपए हैं, तो वो 1 लाख का प्राइज अमाउंट 10 रुपये के हिसाब से भी काफ़ी है। तो 11 लाख का प्राइज अमाउंट रखा। उसके साथ में अब आज तो हम यहाँ पर बैठ के इसको लॉन्च कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास 300 टीमें ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हैं। 300 टीमें आके अब 1100 रुपये देंगी और 11 लाख लेंगी और सिर्फ 10 रुपये देंगी। अब जो ये टीमें जीतेंगी इनको हम 1 साल के लिए ट्रेनिंग देंगे, तो उसको फॉर्मल ट्रेनिंग के अंदर लाने के लिए वो बेड़ा हम उठाएंगे, जिसके लिए शशांक जी यहाँ पे वो आपको डिटेल देंगे बाद में। अब जब वो बच्चा ट्रेनिंग ले रहा है तो जो पहला सवाल था कि जो नशे की ट्रैफिकिंग में है उसको तुमने पकड़ लिया और फिर वो घर के अंदर 5 से 10 हज़ार रुपये ला रहा है, तो माँ बाप कहेंगे कि हमारे बेटे को तुम वहाँ ले गए तो हमारे घर में इनकम नहीं आ रही, तो उसको हर महीने स्टाइपेंड भी दिया जाएगा ताकि घर के अंदर 5,000 से 10,000 जाते रहे जब तक बच्चा वहाँ तैयार हो रहा है। दूसरा, ऐसे बच्चे होंगे जो पहले 10 मैचों में ही आउट हो जाए उनकी टीम, तो इसके अंदर जो ये एक्सपर्ट्स की टीम हमारी है वो बैठेगी और वो ये देखेगी कि चाहे वो बच्चा 10 मैच में टूर्नामेंट से बाहर हो गया बट उसमें प्रतिभा थी, उसको भी हम स्काउट करके अपने ट्रेनिंग सिस्टम में लाएंगे
तो ऐसा होएगा जब तक लीग खत्म होगी तब तक पहुंचते पहुंचते 100-150 बच्चे तो ऐसे ही आ जाएंगे, चाहे वो टीम जीते या ना जीते। और सबके लिए हर महीने का स्टाइपेंड, रहने का बंदोबस्त और ट्रेन का बंदोबस्त वो भी सारे हम करेंगे। तो एक मुहिम की तरह जो भी बच्चे हैं, चाहे वो नशे के हिसाब से देखा जाए या उनको खेलने के प्लेटफॉर्म से देखा जाए, तो बाहर निकाल लिया जाएगा। हर स्टेट में मिनिमम 500 टीमें रहेंगी। जैसे अभी तक हमारे पास करीबन 275 टीमें हो चुकी है रजिस्टर। उन 500 टीमों के 10 मैच अगर मैं लगाता हूं तो 5000 मैच होंगे। अब जो मैचों का फॉर्मेट रखा है कि 5000 मैच कैसे होंगे, तो डेली खेलेंगे बच्चे। तो 4 बजे से 8 बजे डेली 2 से 3 मैच होंगे और उसके साथ में सैटरडे संडे को 10-10 मैच होंगे। तो पहली बार ऐसा होगा कि एक लीग के अंदर एक हफ्ते में एक वेन्यू में 30 से 40 मैचेस होने जा रहे हैं। अब कितने बच्चे जुड़ेंगे, तो अगर 500 टीमें हैं और 11 बच्चे रजिस्टर्ड हैं तो 5500 बच्चे पर स्टेट से हमारे पास आएंगे। तो 9 स्टेट और उसके साथ में हमारे पास 5500 बच्चे पर स्टेट। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं तो करीबन 45 से 50 हजार तो बच्चों को ही मौका मिल जाएगा खेलने का, जो कि आज तक कभी हुआ नहीं है। उसके बाद जो टीमें आती रहेंगी वो फिर अपनी स्टेट के बाद जो बाकी 9 स्टेटों में मैच हो रहा है उनके साथ खेलेंगे। तो हर जगह पे ये सिस्टम चल जाएगा। हमने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 हफ्ते पहले ये लॉन्च करा और उसको लॉन्च करने के बाद अब यहाँ पे आज महाराष्ट्र का लॉन्च कर रहे हैं। साथ में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी इसकी, gmcricketleague.com, वो लाइव है पोर्टल, कोई भी बच्चा जाके वहाँ पे आज रजिस्टर कर सकता है। फिर हम इसके अंदर यूनिक चीज़ लेके आए कि बच्चे कहाँ पे खेलेंगे, तो बच्चों की रजिस्ट्रेशन होगी पिन कोड से। तो जैसे जो भी हमने जोन बताए हैं, तो बच्चा जाएगा और वहाँ डालेगा महाराष्ट्र, जोन सेलेक्ट करेगा जैसे थाने, और फिर उसके अंदर डालेगा अपना पिन कोड। तो पिन कोड बाय पिन कोड टीमों की रजिस्ट्रेशन होती रहेगी। तो पहले वो अपने जोन में भी खेलेंगे और फिर जो बाकी के जोन है उसमें भी खेलेंगे। तो उस बच्चे को एक झटके में पूरे जो ये 4 जोन फेज 1 में बनाए गए हैं उसको मौका मिल जाए। अब जहाँ ये 500 टीम और 100 मैचेस यानी 5000 टीम, तो 45,000 मैच अगले 6 महीने के अंदर ये 9 स्टेटों में ऑन ग्राउंड होने जा रहे हैं। 55,000 बच्चे डायरेक्टली इन लीगों में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। और अगर हर बच्चे का एक 4 भी बच्चे परिवार वाले साथ में जुड़े हैं तो 2 लाख से 2.5 लाख डायरेक्ट फैमिलीज इस सिस्टम के अंदर आ जाएंगी। तो इस मुहिम के साथ ये पूरे क्रिकेट लीग का बेस बनाया गया हम लोगों ने। तो इसके साथ में अब क्योंकि हम बॉम्बे में बैठे हैं, महाराष्ट्र में बैठे हैं, तो सारे के पीछे यहाँ पे आईपीएल को सब जानते हैं, तो उसकी वैल्यूएशन भी जानते हैं कि आज आईपीएल कहाँ खड़ा है। तो अगर मैं उसके हिसाब से आपको इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से समझाऊं कि आज हम लोग कहाँ खड़े हैं, तो पर स्टेट 500 टीम एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 100 मैच, मतलब मल्टीप्लाइड बाय हर टीम के 10 मैच, तो मिनिमम आपके हो गए 5000 मैच पर स्टेट। 5000 मैच पर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय 9 स्टेट, 45,000 मैच। अब जब 45,000 मैच हो रहे होंगे तो उसके साथ में वहां पर एक टीम की रजिस्ट्रेशन आ रही होगी, एक उसके साथ में मर्चेंटाइज होगा, जो हम मर्चेंटाइज अपना निकालेंगे उसको सेल करेंगे। वो जो सेल करेंगे उसकी इनकम प्लस हमारी सामाजिक संस्था है तो उसके अंदर जो एंडोर्समेंट और डोनेशन आएगी वो। तो अगर मैं सिर्फ नॉर्मल 10 लाख रुपए पर मैच का इनकम रेवेन्यू लगाता हूं, तो आज की डेट पे फ्लोर में जाने से पहले 4500 करोड़ रुपए की रेवेन्यू पे ये लीग खड़ी है। और जब हम उसकी वैल्यूएशन लगाएंगे तो जैसे आईपीएल की लगती है वैल्यू या बाकी लगती है, अगर मरी से मरी हालत में मैं 10 का भी मल्टीपल पकड़ूं तो आज ये जो लीग है ये 45,000 करोड़ की फ्लोर पे जाने से खड़ी है। तो 45,000 करोड़ की लीग है, 4,500 करोड़ का रेवेन्यू है, 55,000 बच्चे हैं, सिर्फ 10 रुपए में खेलेंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा और सबको एक मौका मिल जाएगा। तो इस मुहिम के साथ हम लोग यहाँ पर आके इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ इन टीमों में कोई भी टीम ओनर नहीं होगा, कोई भी फ्रेंचाइजी नहीं होगी। जिसकी टीम है, जो कैप्टन है वही उसका मालिक है।
और जब ये सारा चल रहा होगा तो हर घर परिवार का हर मैच लाइव यूट्यूब पे आ रहा होगा। तो वो जब बच्चा उस यूट्यूब पे दिखेगा और सारा दिखेगा, तो जितने भी लोग सेलेक्टर्स बैठे हैं, चाहे वो स्टेट के हों या वो नेशनल टीम के हो या वो आईपीएल के ही हो, तो हर बच्चे वो निकल के आ जाएंगे गली मोहल्ले चौल से, जो आज तक कभी उनके सामने आ ही नहीं सकते। क्योंकि जैसे हमने शशांक जी से भी डिस्कस करा और बाकी भी देखा, बेहतरीन खेलने वाले बच्चे हैं आज एकेडमीज के अंदर, बट उनको कभी चांस नहीं मिलता। अब वो बच्चा अच्छा खेलता है ये किसको पता है? उस बच्चे को जहाँ पर वो खेल रहा है बस यहाँ, बट उसके पड़ोसी को नहीं पता, उसके मोहल्ले को नहीं पता, जनरल पब्लिक को नहीं पता। पर जब वो यूट्यूब पे देखेगा कि ये हमारे घर का बेटा इतना बढ़िया खेल रहा है, तो पब्लिक सपोर्ट आएगा, और पब्लिक सपोर्ट आने से ऑटो मोड के ऊपर कहीं ना कहीं जो भी लोग स्टेट की, आईपीएल की या इंडिया की लीग के लिए प्लेयर्स ढूंढते हैं, उनको ये बच्चे उभर के निकल आएंगे। तो इस तरीके से जैसे आज इंडिया आइडल का टैलेंट हंट है, इसी तरीके से हर एक घर के अंदर का टैलेंट हंट क्रिकेट का ये गली मोहल्ला क्रिकेट लीग बन के आया है, और पूरे देश में एक मूवमेंट की तरह इनको आगे बढ़ाएगा और इनको सबको साथ लेके चलेगा। जब महाराष्ट्र पुलिस से भी बात हुई तो अवेयरनेस एक पार्ट है, बट आज आपने अवेयरनेस भी कर दी, उसके बाद घर में अगर इनकम नहीं दी और बच्चे को आगे नहीं बढ़ाया और एक टूर्नामेंट खेल के वहीं छोड़ दिया, तो वो चीज़ वहीं की वहीं घरों अंदर पड़ी रहेगी परिवारों की। तो इसके साथ मैं बस कंक्लूड करना चाहूँगा, यहाँ पे हम लोगों की जैसे ये कोर टीम है, साथ में फिर महाराष्ट्र की पूरी टीम आई है, जो पूरे महाराष्ट्र में ये देखेंगे कौन से जोन है, कैसे कहाँ पे टर्फ है, कहाँ पे बच्चे आके खेल सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन वो देंगे। आगे की सारी कोऑर्डिनेशन भी जब तक ये पूरे 6 महीने मैच चलेंगे ये करेंगे। और उसी के साथ में यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए वो कैप्टन्स जो लोग इन मैचेस के अंदर खेलेंगे, उन कैप्टन्स को भी बुलाया ताकि वो भी अपना जो एक्सपीरियंस है हमारे साथ और आपके साथ शेयर कर सके। तो लास्ट मेरी बस आपके साथ यही अपील है कि अगर बात पहुंच गई सही जगह, तो जो आज इतने सालों से वेट कर रहा है कि कभी ऐसा मौका आएगा कि मैं आगे बढ़ूंगा, इससे बड़ा और इससे ग्राउंड लेवल का प्लेटफॉर्म कभी 10 रुपये वड़ा पाव वाला और पार्ले जी वाला कोई कभी किसको दे नहीं पाएगा। तो बस आप सबसे हमारी यही उम्मीद है कि भाई ये घरों तक पहुँचाए, परिवारों तक पहुँचाए। रजिस्ट्रेशन ओपन है, एंड में हम आपको उसका पूरा पोर्टल दिखाएंगे। बच्चों को प्रोत्साहन दे और आगे बढ़ाए, मौका जरूर दे। अब पूरा बॉम्बे कवर करना पॉसिबल नहीं था पहली बारी में महाराष्ट्र, तो जो जोन बताए हैं और जो टीम बताएगी वो आपको बता देगी किन किन जोन्स के अंदर फेज 1 सुरू हो। थँक यू, धन्यवाद। गल्ली मोलाची असतात, त्यांना जसं नॅचरल असतात, जसे ते गल्लीत खेळतात तसं खेळतात, तर त्याच्यामुळे नवीन एकदम येऊन टर्फमध्ये खेळणं त्यांना शक्य नसतं, किंवा त्यांना तेवढी कॅपॅसिटी नसते की आम्ही टर्फमध्ये खेळू। तर ते आता जेव्हा टर्फमध्ये येतील तेव्हा त्यांच्यासाठी ते नवीन असेल, वातावरण नवीन असेल, तर त्यांना ते 1-2 मॅचेस खेळायला थोडासा प्रॉब्लेम होईल, आणि नंतर मग त्यांचा टॅलेंट ऑटोमॅटिक बाहेर येईल आणि तो टॅलेंट हंट गली मोहल्ला क्रिकेट क्लब करेगा। सर अगर बाई चांस ग्यारह पर ना हो तो आप किस तरह क्या करोगे? ना मैं कैप्टन नहीं पैसा भरने की 1100 रुपया, तो कैसे उसको सोचता कि आए? जो ऐसे बच्चे हैं या टीमें जो नहीं कर पाएगी, चप्पल नहीं उनके पास। हाँ, तो 10 रुपये ले रहे हैं, मोटा मोटा पैसे दो। देखिए क्या होता है ना है, नहीं नहीं आपको? सुनिए ना, सुनिए इसका हाँ। जवाब देता हूं, मैं देता हूं। जब आप जाते हैं ना ये अपना वीआईपी लॉन्च में, हम लोग जाते हैं एयरपोर्ट में, यस तो उसमें जो वीआईपी लॉन्च होता है उसका जो बुफे होता है उसकी कीमत होती है 3000 रुपया 4000 रुपये, लेकिन 2 रुपए स्वेप करना बहुत जरूरी होता है। आपको पता होगा सबको, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में 2 रुपए स्वेप, 2 रुपए देना होता है। तो 2 रुपए का मतलब यह है कि उनका बैंक से टाई अप है, तो 2 रुपए का कम से कम, अब 10 रुपए बच्चा ही नहीं सकता अब इतना, तो ये तो आप अंडरस्टूड बात है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप जरा थोड़ा सा हाईलाइट करना है इस बात को, ये जो नशा है वो कहाँ है? स्लम ज्यादा है, स्लम एरिया में ज्यादा है। तो हमने यूनिफॉर्म, इतनी यूनिफॉर्म में ये यूनिफॉर्म इज नॉट ए मैंडेटरी। जो आप अपने घर के कपड़े पहन के मोहल्ला गली कैसे खेलते हैं, मोहल्ला गली में रात को टेनिस पे, ऐसे ही वो, क्योंकि पैसे कहाँ से लेकर आएगा? 1100 रुपये तो यूनिफॉर्म में बनाने के पैसे भी लगेंगे टीम को। तो मोहल्ला क्रिकेट लीग में जो बच्चा रात को या दोपहर को खेलते हैं, उसी तरीके से अगर उसकी पैंट भी हाफ है या फटी हुई है, हर चीज पहनती हो, अगर चप्पल भी नहीं है उसके पास नंगे पैर में, क्योंकि स्लम जो है उस यूनिफॉर्म में भी तो पैसे लेंगे ना, 1000 रुपए 11 लोगों के, 100 रुपए की तो शायद आती हुई जर्सी, तो 1000 का वो खर्चा होगा, वो भी नहीं करना है। तो उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि उसको अपनी विदाउट यूनिफॉर्म भी वो आगे खेल सकता है। आपने अंदर भाई क्या आज जो स्टेट है उनके नाम नहीं बताए? हाँ, मैं उसके अंदर दिल्ली है, दिल्ली 9 स्टेट्स, 9 स्टेट्स, हाँ, तो इसमें एक दिल्ली है, महाराष्ट्र, उसके साथ में पंजाब,
उसके साथ में गुजरात की भी टीम आएगी, गुजरात की भी हम लोगों ने वहाँ पे भी स्टार्ट कर रहे हैं। आशा गायकवाड़। हाँ, तो उसमें आपने यहाँ देखा होगा शायद, पता नहीं चलाया थी, तो आशा राजे गायकवाड़ मैम है जो बड़ौदा की रानी है, तो नेपाल के अंदर ये लीड वो करवा रही हैं, उन्होंने उसकी बेड़ा उठाया उसकी brand और ambassador साथ में हाँ ब्रांड एम्बेसडर है, और साथ में उन्होंने यही वाली लीड को गुजरात में भी स्टार्ट हमारे कर रहे हैं। महाराष्ट्र की हैं गायकवाड़ मैम, हाँ, प्रिंसेस आशा राजे गायकवाड़। जो है हमारे महाराष्ट्र की हैं गायकवाड़ मैम। तो उसके अंदर हमारा दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, साथ में फिर महाराष्ट्र, उसके साथ में उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और गुजरात, तो 9 स्टेट्स और 1 नेपाल। और जो फाइनल टीम इंडिया से ये 9 से भी जीतेगी, उसका फाइनल मैच जो वहाँ पर होएगा वो नेपाल की टीम से भी होएगा। और इधर मीनवाइल जब तक ये चलेगा, अच्छा रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन है, बच्चे कर सकते हैं 15 अगस्त के बाद से, डिपेंडिंग ऑन किन जोनों से, किन पिन कोडों से बच्चों की रजिस्ट्रेशन आ रही है। हाँ, तो ये वो हमारा पोर्टल है जो दिल्ली माहौल gmcricketleague.com। हाँ सही है। मुझे आप भेज देना तो मैं उसको भेज दूंगा। हाँ, तो ये इसके अंदर पूरा फॉर्म फिलअप है, तो इसको कैप्टन भर सकता है या कोई भी एक मेंबर भर सकता है। जब वो डालेगा तो मैंडेटरी महाराष्ट्र के लिए मैं बता देता हूँ, महाराष्ट्र सेलेक्ट करेगा, नीचे 4 जो जोन बताए गए हैं वो आ जाएगा, जोन सेलेक्ट करेगा और पिन कोड करेगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास डेटा आ जाएगा कि किस जोन से किस पिन कोड से कौन बच्चा आ रहा है। और नीचे इसके अंदर डैशबोर्ड बना हुआ है, उसको जो बाकी प्लेयर्स वो अपने ला रहे हैं उनके नाम और नंबर बस लिखना है, इतना सिंपल है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, लेकिन आपकी 9 कंट्री अलग 9 स्टेट। सॉरी 9 कंट्री में जाएंगे हम। उसमें आपको गवर्नमेंट हर जगह की सपोर्ट कर रही है। जी बिल्कुल कर रही है। अभी जैसे बिल्कुल जैसे कि आपने बताया 1100 रुपए पर टीम का है, हाँ। करेक्ट है, राइट। लेकिन इसमें आपका बेनिफिट क्या है जो आपने इतना बड़ा एम्पायर जो खड़ा किया? मैंने आपको उसका बेनिफिट तो यहाँ पे इकोनॉमिक बता वाला दिया तो ना, समझा economic part बता दिया। दिया ना। और दूसरा मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्या है कि हम जिस फॉर्मेट के अंदर बच्चों को ला रहे हैं, तो उस फॉर्मेट के अंदर आज तक कभी बच्चे आए नहीं है, क्योंकि किसी ने कभी सुना नहीं है, कभी किसी ने देखा नहीं, और ये चीज़ है। दूसरा, हम किसी भी गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पैसे मांगने के लिए नहीं गए हैं, क्योंकि अगर हम उनसे पैसे मांगेंगे हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको अपने लेवल पे चलाएंगे। अब इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है जो शुरू के लिए चाहिए, वो हमारे पास जो ग्लोबल मिडास कैपिटल फंड है यहाँ से आ चुकी है। तो जो भी हम कर रहे हैं टर्फों की बुकिंग और ये सारा मर्चेंडाइज, उसके साथ जैसे प्लेटफॉर्म बनाया है, तो ये सारे प्लेटफॉर्म का इंटीग्रेटेड सारी इन्वेस्टमेंट हमारे पास ऑलरेडी है। गवर्नमेंट के पास हम या ऐसे जा रहे हैं कि सिर्फ आपके पास मशीनरी है, यहाँ कोई MP है या MLA है या काउंसलर है, काउंसलर भी होते हैं जैसे हमारे वहाँ होते हैं, उनसे सिर्फ एक विनती है कि भाई अगर आप अपने एरिया के अंदर बच्चों को सिर्फ बता ही दो कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, वही हमारे लिए बहुत है। और जो इन्होंने भाई साहब ने बोला कि भाई जो अगर कोई टीम पैसे नहीं दे पा रही, तो जो काउंसलर बने हुए हैं, MLA बने हुए हैं, MP बने हुए हैं, तो पैसे की तो कोई कमी नहीं है। अगर उसको पता है कि भाई हमारे यहाँ की कोई टीम है, मैं इसकी फीस भर देता हूँ, तो भला भी हो जाएगा उसका भी और सब भी। और अभी कॉर्पोरेशन के जो नगर सेवक हैं उन्होंने हमारे काफी कॉपरेट किया है कि हमसे आप टर्फ लीजिए। और सबसे अच्छी बात मैं एक चीज बता दूं, 15 अगस्त के आसपास ये हम लोग शुरू कर रहे हैं लीग, सीरीज लीग। तो 15 अगस्त में हम सवाल ये आया कि साहब बारिश होती है, तो हम लोगों ने जितने भी टर्फ लिए हैं सब इंडोर लिए हैं, ठीक है, कवर्ड लिए, शेड्स है। तो अभी इसमें हमको जहाँ भी जाए, यहाँ के कॉर्पोरेटर्स हैं या पुलिस डिपार्टमेंट है, वो हमको काफी कॉपरेट कर रहे हैं, परमिशन से बहुत सारी चीजें हैं। और मैं अप्रिशिएट करूंगा मुंबई पुलिस को भी जो नशा मुक्ति ये लोग चालू कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। जी प्लीज। किसी एक बच्चे को अपनी पूरी टीम साथ में लेकर आनी है कि कोई इंडिविजुअली करेगा? तो नहीं, उसमें देखिए उसमें क्या प्रॉब्लम आई है, क्योंकि हमने जब दिल्ली में चालू करी ना रजिस्ट्रेशन, तो ये प्रॉब्लम आई कि बच्चा आ गया, बट अब वॉल्यूम बहुत है टीमों का भी, और पिन कोड से जोड़ रहे हैं, और 5000 मैचेस भी है, तो उस वाले के अंदर मैंडेटरी ये है कि मिनिमम 8 लोगों की तो टीम रजिस्टर होगी। रजिस्टर एक कर दिया। दूसरा, हमने एक और इसके अंदर बनाया है कि समझ लीजिए कोई ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को अपना ये प्रॉब्लम पड़ रही है कि भाई रजिस्ट्रेशन कैसे करें, ऑनलाइन करने में दिक्कत आए, तो उसके लिए हम लोगों ने उसका भी बंदोबस्त करा हुआ है। तो हमारी टीम बनी हुई है यहाँ महाराष्ट्र की, जो महाराष्ट्र की सारी टीम है यहीं पे ही है। तो इसमें यह है कि अगर किसी को इस तरीके की है तो वो एक जगह पे एक रजिस्ट्रेशन का हम कैंप लगा देंगे। हाँ, वहाँ पे हमारा बूथ कैंप लगा देंगे, वहाँ हमारी टीम आ जाएगी, जिसको जो समझना है सब कुछ करना है वो भी समझा देगी और ऑनलाइन कर देगी। कोई भी रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन नहीं होगी,
क्योंकि अगर वो ऑफलाइन होगी और वो सिस्टम में नहीं चढ़ी तो जिसको पता नहीं चलेगा कि भाई कहाँ पे क्या हुआ। तो इस तरीके से बॉम्बे में भी इन जोनों के अंदर किसी को भी लगता है कि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी महाराष्ट्र टीम से जुड़े, ये वहाँ के एक्सप्लेन करेंगे, कैंप लगाएंगे और रजिस्ट्रेशन करा। ये हर्षल जी हैं और इनके कैप्टन है क्रिकेट के। बहुत सारी टीम गर्ल्स की 25 टीम इन्होंने रजिस्टर की है। गर्ल्स पांडु, थाने, गर्ल्स की 18, 19, 20, 21 एज फैक्टर और 100 टीम रजिस्टर्ड करा चुके हैं। और क्योंकि कैटेगरी में मेल और फीमेल दोनों हैं, तो हाँ, तो दोनों कैटेगरी हैं, तो वो भी खेल रहे हैं, बच्चियां भी खेल रही हैं। तो उसमें इन्होंने अपने लेवल के अंदर जैसे ये बताई लड़कियों की टीम, पांडु, दादर, भिवंडी काफी जगह से इनको 100 टीम का रजिस्टर्ड हो चुका है। अरे फर्स्ट टाइम ये गली मोहल्ला का कंसेप्ट आ गया है, क्या फ्यूचर में आपको लगता है कि कोई तेंदुलकर निकलेगा, कोई कपिल बिल्कुल, देव बिल्कुल। बनेगा? देखो सही से निकले ना निकले, यहाँ से तो निकल ही जाएगा। और निकलने के लिए ये क्या है, निकलने के बाद वो उन लोगों की नज़र में आ जाता है, क्योंकि हम उनको आगे स्टेट लेवल में पहुँचाने के लिए तैयार कर देंगे। और इस समय आपको पॉइंट और बता देता हूँ, जब सीजन 2 होगा यानी अगले साल, तब ये जो 1 साल बच्चों को हमने ट्रेन करा है, इनको हम मैदान में उतारेंगे लेदर बॉल के साथ। और जो अभी ये टूर्नामेंट हो रहा है, क्योंकि प्रतिभा चाहिए हमें, तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हर गली से भी टीमें आएंगी, तो सब आपस में भी खेलेंगी। तो ये नहीं है कि बाहर बाहर से आ रहे हैं, सब आपस में लड़ेंगे, वहीं से बच्चा निकल आए। देखिए आपको जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो सहयोगी अर्थव्यवस्था तो होनी पड़ती, कोई भी संकल्प आगे लेके जाने के लिए, उनका क्या धन्यवाद कैसा? मैं समझा नहीं। जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो फाइनेंस टीम आपके साथ, वो धन्यवाद कैसे करोगे आप? उसको धन्यवाद कैसे करेंगे, उसका मैंने मॉडल बताया ना, मान सम्मान इज्जत भी मिलेगी, डोनेशन की उनको स्लिप भी मिलेगी। और फिर ये वैल्यूएशन जो मैच हो रहे हैं, मतलब आज आप ये देख लें, आज 17 साल के बाद जहाँ पर IPL खड़ा है, ये लीग स्टार्ट होने पे 45,000 करोड़ पे आज खड़ी है। तो सब वहाँ से ऑटोमेटिकली अपनी इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न भी कमा लेंगे। सर मेरा आखिरी सवाल है, जैसे कि क्रिकेट के साथ साथ आपका ये टारगेट है कि जो नौजवान है वो इससे नशा से मुक्त, तो जैसे कोई टीम में आ गया है, प्लेयर खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है, 10-20 मैच भी खेल रहे हैं, यूट्यूब पे लोग उसे देख रहे हैं और उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे, आप सभी को लग रहा है कि इसे हर मैच में होना चाहिए। अगर उस मोमेंट पे पता चलता है कि, क्योंकि आप उनको 24 घंटे तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन कहीं से अगर आपको पता चलता है कि 20 मैच खेलने के बाद भी पॉपुलर हो गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाके कुछ नशा कर रहा है, अगर आपको जानकारी मिलती तो उस समय के लिए आपकी क्या प्रिपरेशन है कि वो आगे खेलेगा कि उसको कोई एक्शन? नहीं, मैंने आपको बता देना, हमारे क्या है, हर मैच यूट्यूब पे लाइव आएगा। यही यूट्यूब के ऊपर हमारा इंस्टा गली मोहल्ला क्रिकेट लीग का इंस्टा पे और यूट्यूब चैनल ऑलरेडी बन चुका है, उसमें जो थीम है वो भी है। और जो आपका सवाल है ना कि वो बच्चा क्या करेगा अगर वो बाहर हो गया 10 मैच के बाद, तो मैंने जैसे बताया था, हाँ नहीं मैं कह रहा हूँ, हाँ तो अगर हाँ उसका 2 पॉइंट है। एक, जो भी बच्चे आ रहे हैं उनको पीछे से हम ट्रैक कर रहे हैं, प्लस जो अच्छा बच्चा खेल रहा है उसको हम पहले दिन ही अपने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके अंदर एनरोल कर लेंगे, तो उसको हम बाहर जाने नहीं देंगे। मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो ट्रेनिंग हो रही है वो जो फर्स्ट और सेकंड आ रहा है वो नहीं हो रही, जितने भी ये 5500 बच्चे खेल रहे हैं उन सब में शशांक जी की टीम बैठ के उनको स्क्रीन आउट करेगी और पता चले 1000 बच्चे निकल के आए। नशा मुक्ति केंद्र में तो हम खुद ही छुड़ाते हैं ना, हमारी खुद की संस्था है। अब जब बच्चा बिजी रहेगा और फेम हो जाएगा तो नशा मुक्ति तो वैसे ही हट जाएगी उससे, क्योंकि बच्चा बिजी हो गया और आप बच्चा फेम हो रहा है तो खुद ही हट जाएगा। और जो मैंने बताया ना मेन कारण कि घर की इनकम के लिए उसको उस लाइन से वो बाहर नहीं आता, तो जहाँ उसको रह के तरफ ट्रेनिंग मिल रही है, हर महीने 5 से 10 हज़ार रुपये संस्था की तरफ से उसको घर में स्टाइपेंड भी जा रहा है, तो घर वाला ये भी नहीं कह रहा कि उसी लाइन में था तो अच्छा था, और तब तक वो वैसे ही चमक चुका होगा। तो इस पूरे मॉडल के हिसाब से हम लोग उतरे। बेसिकली अगर आप देखोगे आज से 15 साल पहले या 10 साल पहले जैसे टीवी अभी शोज चलते हैं, डांस इंडिया हो गया, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स हो गई, तो उस ज़माने में क्या होता था, गिने चुने 4-5 सिंगर्स होते थे या 4-5 अच्छे डांसर्स होते थे। आज क्या हो गया है, टीवी के माध्यम से जब ये ऑडिशंस होती है हर स्टेट में, तो मेघालय हो गए, मणिपुर हो गए, जहाँ पे अच्छे लोग बच्चे लोग टैलेंटेड है, उनका टैलेंट बाहर नहीं आ पाता था। अब ये एक जो प्लेटफॉर्म है, जब हमारी भी मीटिंग हुई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट, बिकॉज मैं खुद ड्रग्स को रिलेटेड काफ़ी हम लोग सोशल वर्क करते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो बच्चे लोग भटके हुए हैं, जिनके पास में कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता है, बोलते हैं ना एम्प्टी माइंड इज डेवल माइंड,
तो वो फिर ये सब जो होते हैं ना एग्जैक्ट बुरी चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो जब उनके पास में एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें आपको कोई जो ना 10 रुपया इज़ नथिंग, एक बहुत छोटा अमाउंट है, उसको लेके उसके अंदर एक जो टैलेंट है वो बाहर उसको पब्लिकली और एक बड़े प्लेटफॉर्म पे टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पूरे देश में सबको पता चलेगा। इसमें मैं लास्ट बस एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, भूल गया था बताना, कि जैसे हमने बोला कि 500 टीम और 10 मैच तो 5000 मैच, और ऑन एन एवरेज अगर हम लोग लेते हैं तो 45,000 मैच, और अगर 10 लाख रुपए का रेवेन्यू बजटते हैं, आप तो इसका मैं जवाब देता हूँ, तो 4,500 करोड़ तो पहले दिन इसकी कमाई है और 45,000 करोड़ की वैल्यूएशन है। अब सवाल ये आया कि जो 4,500 करोड़ रुपए आ रहे हैं वो यूटिलाइज का होंगे। तो इसमें मैं बताना भूल गया था, वो आपको बताता हूँ कि ये जितने भी जगहों से क्लस्टर एरिया हैं या ये जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए वहाँ पे नशा मुक्त करवाने के सेंटर खोले जाएंगे, क्योंकि आप सेंटर खोलोगे उसका खर्चा होगा तो पैसे चाहिए, तो जब आए तो वो खोले जाएंगे। दूसरा, उन जगहों पे जैसे हमने पंजाब में फुलकारी चलाया तो सिलाई कढ़ाई सेंटर खोला जाएगा, बच्चे आएंगी सीखेंगी और उसके बाद चली जाएंगी, तो वो वहाँ पे सिलाई कढ़ाई सेंटर करेगा। तो हर एक क्लस्टर्स के अंदर ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट के, स्किल डेवलपमेंट के और उस पूरी कम्युनिटी को एक कमाई का जरिया देने के लिए, ताकि वो इस लाइन से बाहर हो जाए। इतने पैसे चाहिए और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जब ये लीग चलेगी और इससे जो कमाई आएगी वो इस तरीके की हर जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती रहेगी, तो वो कम्युनिटी भी बढ़ेगी, उसमें इनकम भी आएगी और साथ में उनके बच्चे क्रिकेट भी खेलेंगे, तो हर एक जगह से सबका बेनिफिट हो जाएगा। इस तरीके से ये बनाया गया। उन्हें जल्दी से उनका हुनर को पहचाना नहीं जाता, उनको एक्सेस नहीं मिलता टू जॉइन अ बेटर लीग, टू राइज इन लाइफ। दोज गाइज नीड अ रिलीज। सेकेंड थिंग, जहाँ पर बाबा जी ने, इंद्रप्रीत सिंह जी ने हमें जो मोटिवेशन दी है, इस फंड ने बाबा जी के साथ पिछले कुछ सालों से इनके प्रोजेक्ट्स में हाथ बटाया है, काम किया है। उन प्रोजेक्ट्स की थोड़ी सी मैं आपको समरी दे दूँ। पंजाब के बॉर्डर एरियाज़ में सबसे ज़्यादा ड्रग्स की प्रॉब्लम है, और जिन फैमिलीज़ में ड्रग्स की प्रॉब्लम है वो पूरी फैमिली इफेक्ट हो जाती है। दे आर अनएबल टू कम आउट ऑफ दैट, दे आर फिक्स्ड इन अ टाइम बॉम्ब। उस पर्टिकुलर एरिया में उन इफेक्टेड फैमिलीज़ की महिलाओं को स्काउट करके बाबा जी के हेल्प से फुलकारी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 3 साल पहले। हर एक महिला को सिलाई मशीन, फुलकारी एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है पंजाब का, जिसमें शॉल, स्टोल्स और स्वेटर्स बुने जाते हैं, और उनसे हमने वो बनवाया, उनको ट्रेनिंग दी, उनको प्रोत्साहन दिया, उनको कोच प्रोवाइड किया गया, और उसके बाद उसका बाई बैक किया। वी परचेज बैक दी स्टफ दैट दे मेड एंड इट वॉज एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड एवरी वन ऑफ देम इज टेक इंटीग्रेटेड। दैट मीन्स हमने इसमें टेक्नोलॉजी क्या लगाई, एक वेरी सिंपल फॉर्मेट कि जो भी प्रोडक्ट बनता है उसके ऊपर एक QR कोड है, जैसे कि आप सब आजकल जानते हैं, इट्स वेरी इट्स अवेलेबल एवरीवेयर। सो एनी पर्सन इन कैनेडा जब वो उस प्रोडक्ट को परचेज करता है, QR कोड स्कैन करता है, ही इज एबल टू फाइंड exactly which women from which district, from which village worked on that particular stall, and we have made a device, a foundation that every person gets a due. They also get revenue. तो family strong होती है. Once the women of the head of the become stronger, the family also rises. If the family is strong, the society gets strong. This same model has been now collaborated with the Satkarmik Mission and Ramanji's Gali Mola Cricket League, and the same model is now brought into the Cricket League. So we are now making it a social impact project. Youth which does not have any direction, easily अपने रोल मॉडल आज तक वो सेलिब्रिटीज़ को मानते हैं, ड्रग्स के प्रति ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. दे आर गेटिंग एडिक्टेड टू ड्रग्स ऑफ एनी फॉर्म, एज हरमीत जी सेड. इट कैन बी अल्कोहल, इट कैन बी ड्रग्स, इट कैन बी एनीथिंग. So they are directionless and they don't have any vision in life. What should they do in life? How can they make their careers and lives and societies and their families better? So this cricket league is going to work on many fronts. One of them is social impact. Those youth will now be channelized, motivated कि उस गंदे नाले से निकल के आप स्पोर्ट्स की तरफ चलें. जब स्पोर्ट्स की तरफ चलेंगे, कोचिंग मिलेगी, मेंटल रेजिलियंस, मेंटल बैंडविड्थ, मेंटली दे विल बी स्ट्रॉन्ग. They will not
think only negative, they will start thinking positively. Because they have to play a sport, they will take care of their health and fitness. So once you have a mentally driven and fit youth body and you give them the proper training and they get a platform, सबसे बड़ी बात हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं. जैसे मेरे से पहले वक्ता ने बोला कि कोई यूनिफॉर्म नहीं, कोई हम वी आर नॉट गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन प्रॉप्स. So the cricket bats and all, as the Gully Mohalla League will give, they are able to play in the same format as they play in the streets. They will get an impetus, a motivation कि हम एक स्पोर्ट्स खेलें, क्रिकेट खेलें. क्रिकेट से क्रिकेट के पहले ज़्यादा रुझान होगा. और ये इन्वेस्टमेंट जो है ये इसीलिए आई है कि इन्वेस्टर्स को अब सोशल इम्पैक्ट और ROI इस तरह से समझाई गई थी. अब आप पूछेंगे इसको हम मेजर कैसे करेंगे. सब हमें ये पूछते हैं कि आपने इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करी है, इफ इन्वेस्टर्स हैव कम रेडी कि दे वांट टू सी इम्पैक्ट, हाउ विल यू मेजर इम्पैक्ट. वी विल वर्क in close association with our Maharashtra team, with government agencies, with NGOs. So we will know कि एक particular area में कितने लोग ड्रग से एडिक्टेड हैं. अगर उसमें से 1%, 2%, 3% I am able to show on record that they have joined cricket and they have made a life easier, it's one of the markers. Equity, diversity, we are the first ones I believe in Maharashtra Cricket League to also have a women's team. So diversity, inclusion, the same entire format, it's a structured format. Everyone will be given training, resources to actually rise in life. So if you have something to look forward to for a better tomorrow, you're much more motivated. कि अगर मुझे बाइट्स देने का मौका मिले, मेरे को प्रोत्साहन मिले, मेरे बारे में लोग सुने, मुझे बोलने का इजाज़त, मुझे हर जगह बुलाया जाए. This is how you shape young minds. The next जनरेशन इज एक्चुअली, दिस इज व्हाट वी फील, डायरेक्शनलेस. हम AI में काम करते हैं तो उसमें एक डूम्सडे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताई जाती है कि AI AGI इतना एडवांस्ड हो रहा है आजकल. चैट GPT को हमने 2 साल पहले देखा था. अब अगर इतनी एडवांस होगी तो जॉब्स चली जाएंगी. तो अगर जॉब चली जाएंगी तो लोगों को अगर इसके बारे में पता चला तो इट्स अ डीमोटिवेटिंग फैक्टर. हम ये समझते हैं कि हर चीज़ AI से इफेक्टेड होगी. स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो इससे इफेक्ट नहीं होगी, उसका इमोशनल कॉन्टैक्ट हमेशा रहेगा. एंड दिस इज गोइंग टू बी द बेसिस ऑफ मेकिंग अ फेयर सोसाइटी एंड अ बेटर सोसाइटी. जैसे कि हरमीत जी ने आपसे बताया, महाराष्ट्र पुलिस ने इस प्रोजेक्ट में और क्रेडेंशियल्स देखने के बाद, और आई थिंक 2-3 बार मीटिंग्स बाबा जी से रूबरू हुए, वो इनसे वो समझा, इनका पूरा पास्ट रिकॉर्ड उन्होंने क्रॉस चेक किया. दे वर एबल टू गेट कन्विंस्ड एंड दे हैव जॉइंड हैंड्स विद अस. इससे बड़ा हमारा लिए प्रोत्साहन, मोटिवेशन और क्या हो सकता है कि जैसे मेरे टीम यहाँ पे रिजवान भाई, इम्तियाज़ भाई मेरे साथ बैठे हैं, शशांक जी, सूरज जी, एंड महाराष्ट्र की जो सारी टीम मेरे साथ आई है, कुछ कैप्टन्स भी यहाँ हैं, और महाराष्ट्र की जनता ने, महाराष्ट्र की पुलिस ने हमारे साथ हमारा हाथ पकड़ा है. और जैसे कि उन्होंने कहा, खार जिमखाना में इसी 20 से पहले एक इनॉग्रल मैच भी होगा. ये हमारे लिए बहुत, हमारे लिए, देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए एक बहुत सराहनीय चीज़ है. इट्स वेरी कमेंडेबल. सो दिस वाज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन. नाउ आई विल रिक्वेस्ट काइंडली टू बाबा जी, बाबा इंद्रप्रीत सिंह जी, सत्कर्मिक मिशन से जी. हमारा जो एजेंडा है यहाँ पे, जो हम जो कलेक्ट हुए हैं, वो सब एक ही एजेंडा है. मैं तो बोलता हूँ मोहल्ला क्रिकेट लीग के लिए हम लोग यहाँ कलेक्ट नहीं हुए. हम कलेक्ट हुए हैं नशा मुक्ति के लिए, ड्रग्स को हटाने के लिए. जो न्यू जनरेशन है, जो सबसे ज़्यादा, जिससे पूरा माहौल ख़राब हो रहा है, और हमारे बॉम्बे में बहुत सारी जगह है जो छोटे छोटे बच्चे खराब हो रहे हैं. अब उसने ये अभियान चालू किया है, ये कदम उसके लिए मैं अप्रिशिएट करूँगा, वो मोहल्ला क्रिकेट लीग. जब हमारी अभी 4 दिन पहले पुलिस के आला अधिकारी से हमारी मीटिंग हुई खार में, तो जितने भी खार जिमखाना क्लब्स में जो स्टार किड्स वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे पहली लॉन्चिंग जो है वो 17, 18 और 20 तारीख से हो रही है, जिसकी ऑर्गेनाइज जो है वो हमारे जो एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट का GR है, 17 से लेके और 25 तक नशा मुक्ति केंद्र का हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और मुंबई पुलिस इसको एग्जीक्यूट कर रही है. राइट. तो मुंबई पुलिस जो एग्जीक्यूट कर रही है वो आपके मोहल्ला क्रिकेट लीग के साथ कोलैबोरेट होकर पहली लॉन्चिंग हो रही है. पब्लिक होती तो मैं उसको ऑडियंस के लिए, क्लैप के लिए बोलता, लेकिन ठीक है, तो ये पहला लॉन्चिंग. थैंक यू वेरी मच. और एजेंडा जो है हमारा, मुंबई पुलिस का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो GR है कि महाराष्ट्र से नशा हटाया जाए बच्चों का.
तो उनकी जो पहली लॉन्चिंग है खार जिमखाना क्लब में, वो आपको डेट डिसाइड दी जाएगी, उस पर सबको दोबारा आपको इन्वाइट किया जाएगा। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब के ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है ये। तो ये हमारा जो एजेंडा है यहाँ पे कलेक्ट होने का, वो है नशा मुक्ति केंद्र। और मोहल्ला क्रिकेट क्लब में जब बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो नशा अपना आप छूटेगा। सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स है। तो मैं इनके लिए गिव देम अ बिग हैंड एवरीबॉडी प्लीज। तो अब मैं शिवाजी नगर गवंडी है, धरावी है, बहुत सारी जगह। किसी को पर्टिकुलर नाम नहीं बोल सकते, वरना उसी कंस्टिट्यूएंसी जो है खराब हो जाएगी। One more thing before we go ahead, we have very good news coming up. We have already tied up with Mumbai Police as a partner for the drug-free Mumbai. So we already partnered, and our inaugural match is going to be very soon in Khar Gymkhana Club under the police partnership. So that is a big news for us. Near Now I'll about request- 17, 20 June, this month. Yeah. So this month is going to be Before Now- 20th. Yeah. I'll request Ramanji. Namaskar and good afternoon. Thank you for being here today. I stand before you not just as a CA of a league, but as a custodian of a movement. The Gali Mohalla League is India's first largest scale structured tennis ball cricket league rooted in our streets, our gullies and our mohallas. Execution with excellence. Having scaled global business, I know operational decide outcomes. The bigger picture, India's demographic dividend. India is the youngest country in the world, but where is our global medal tally? The next Kapil, Kohli or Tendulkar is not in our stadium. They are in Bahrain playing with broken stumps and borrowed balls. We will find them, we will back them, we will elevate them. Gratitude and commitment to my partner colleagues, Baba Inder Singh, our spiritual anchor, who bring purpose to this mission, Harmeet Singh, our architect of systems and training, Aman Mandvi ji, who envision a world-class impact-driven Gali Mohalla League at scale, and to every coach, volunteer and scout on the ground. This is our league, this is India's league. It's India rising to its roots. Let's not just watch, let's invest, engage, make history together. Thank you, Jai Hind, Jai Maharashtra. नहीं स्टार्ट है। So thank you everyone. Welcome to today's press conference. Today we are gathered together for the launch of our Maharashtra specific sports league, which is a very big and a unique one. This is called Gali Mohalla Cricket League. This Gali Mohalla Cricket League, as you rightly understood, this is for the common and unprivileged and every child who's not been taken into consideration while the bigger leagues are happening. So this is for the youth and children, everyone. So this is gonna be on the Gali Mohalla level. It's gonna be the grassroots level we're gonna go have. Now I'll tell you about the structure. Now this league is not only a sports league. This is gonna be this is a movement we've started. So our children who are never been participated or not looked into the consideration for the bigger leagues, they will join us, and we will have approximately 500 teams from Maharashtra, that is Mumbai and nearby at the first phase. So सबसे पहले हमारा जो मैच रहेगा, I'll tell you about. और सबसे जो बड़ी बात है, there are 3-4 things which we have looked after for this conference and for the league. The number one is this is going to help the youth to drive their focus onto sports instead of any of the drugs. So this is going to be moving away from addiction. This can be alcohol, it could be drugs, it could be any kind of addiction. They're going to be focused on the sports league. Second, this is going to be a very big movement for health, for making a national health movement. So all the youth is going to be fit and fine, so that's going to be a strong point for our national health. Second, third is going to be the mental well-being for the youth. And the last is going to be a talent hunt. That means they can prove their mettle in the leagues and they can be the next stars of India, which can be, it can be Dhoni, it can be next
Kapil Dev or Sunil Gavaskar, anything. So this is going to be a platform, a national platform for them to come and prove their mettle. Now I'll just tell you about how we've designed the league. This is a league which is called, this is turf league. So we will have 100, we've divided the 4 zones, 5 zones into, we will have 100 teams from every zone. So we have 4 zones in Maharashtra, which is Mumbai, Navi Mumbai, then we have Thane and Raigad. So these are the 4 zones, and we're expecting 500 total teams. Even more can happen. And every team will play around 10 matches. So we will have 5,000 matches going on for next couple of months till we go to the final stage. So this is how the thing is, and this is going to be 10 overs each match, and this is going to be a tennis ball match, and there will be no uniform. This is going to be played by the common people. So we will have the way they have been playing in Gali Mohalla. This is going to be the league which is going to cater to that. Now we come to the prize. So we also have a prize money of 11 lakh rupees for the first team, and then the second runner-up is going to be 5 lakh. Not only this prize, we will have proper training programs for the next year. So for these 2 teams, and not even these 2 teams, but we will have all the players which are going to perform during the matches. If they perform their worth, we will have their training programs for next 1 year in these academy. That is Pride Academy and the academy which we have already tied up with for Maharashtra specific. So this is going to be the game plan. And now we will go ahead with, okay. Now we have Ramanjeet Singh, who is the CEO of the league. He will explain a little more about it. Thank you. सर, ठीक है, भाई अपना मोबाइल